नमस्ते दोस्तों। राम राम। वीर स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स में आपका स्वागत है। आज आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, एमसीक्यू के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा चौधरी छोटू राम से रिलेटेड। चौधरी छोटू राम का टॉपिक हमारा होगा। इसमें आपको चौधरी छोटू राम जी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएंगी जो थ्योरेटिकल हैं, उसको वो आपको मौखिक रूप से बताया जाएगा, और कुछ उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं उनको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर दिखाया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है। इस टॉपिक का चौधरी छोटूराम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनेंगी उनकी नेक्स्ट वीडियो और लेके आएंगे हम। आज की वीडियो में जितने भी एमसीक्यू हमारे पास बन पाए हम लेके आए हैं। टाइम कम रहा, कम टाइम हमें मिल पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी चाहेंगे। हम चाहेंगे कि डेली रूटीन में कंटिन्यू हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें, ताकि भविष्य में आने वाले एग्जाम्स में आप एक अच्छा रिजल्ट प्रदान कर पाएँ, दे पाएँ हमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक चौधरी छोटूराम। चौधरी छोटूराम जी पिता थे सुखीराम, माता थी सिरिया देवी। यानी सुखीराम और सिरिया देवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने क्या रखा? राम रिछवाल रखा। यानी सुखीराम और सिरिया देवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने राम रिछपाल रखा। राम रिछपाल नटखट किस्म के बच्चे थे। ज़्यादा बकवासबाजी करना, किसी को पीटना, मतलब बेफालतू के कामों में वो लगे रहते थे। सभी को ऐसा लगता था कि यह बच्चा कामयाब नहीं होने वाला है। लेकिन जब स्कूल में उनको भेजा गया तो वो हमेशा अव्वल आए, प्रथम स्थान पर आते या सेकंड, यानी पोजीशन वो हर बार अपने एग्जाम्स में लेते थे। ठीक है, तो राम रिछपाल। अब याद करने का कुछ नज़रिया हमारा अलग होना चाहिए चीज़ों को। चौधरी छोटू राम, यह नाम तो हमें हमेशा याद रहेगा। अब इसी से हमने आदर्श नाम को कनेक्ट करना है किसी ना किसी वे से। ठीक है, छोटू राम यानी छोटे छोटे राम थे वो। ठीक है, यानी सबसे छोटे होने के कारण उनको छोटू कहा जाने लगा। और यह नाम जब उन्होंने स्कूल में अपनी मतलब एडमिशन लिया तो अध्यापक भी उनको क्या करने लगे? छोटू करने लगे। इसलिए उनका यह नाम क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। तो इसलिए उनको छोटू के नाम से जाने जाने लगा था। ठीक है, तो छोटू राम। अब छोटू थे, खोटे थे। ठीक है, अपनी मस्ती में मगन रहना। कौन? रीच, मतलब उसको और किसी चीज से वो नहीं, मतलब नहीं होता था। रीच की तरह वो क्या रहे थे? पल रहे थे। यानी मोटे हो गए थे, मोटे तगड़े हो गए थे, रीछ की तरह पल गए थे वो। तो छोटू राम क्या हो गए थे? रीछ की तरह पल के तगड़े मोटे हो गए थे। अब वही बात है कि जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है माता पिता को तो खुशी होती है, पिता सुखी हो जाता है। तो उनके पिता कौन थे? सुखी राम थे। सुख हो गया था उनको। ठीक है, यानी पिता कौन थे? सुखी राम थे। ठीक है, माता कौन थी? सिरिया देवी।
सीसी रोई देवी, ठीक है। सीसी रोई देवी थी वो, माता को देवी का मतलब हमारे जो हिंदू धर्म में है देवी ही मानते हैं, ठीक है। तो श्रिया देवी माता का नाम हमें पता चल गया, ठीक है। अब उनका जो निवास स्थान है उनको प्रेणी निवास, क्या है, प्रेणी निवास एवं नीली कोठी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे प्रेम निवास लिख रखा है और कई जगह हमें मिलता भी प्रेम निवास ही है, ठीक है। प्रेणी नहीं मिलता हमें, लेकिन वास्तव में था वो प्रेणी था, ठीक है। फिर आता है हमारे पास शब्द ज्ञानो देवी, यानी उनकी अल्प आयु में ही शादी कर दी गई, किसके साथ, ज्ञानो देवी के साथ। अब राम रिचपाल है ना, पढ़ाई लिखाई में गुणवान व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे वो, ठीक है। तो ज्ञानो देवी के साथ यानी गुणवान के साथ ही उनकी शादी कर दी। तो ज्ञानो देवी के साथ उनकी क्या हो गई, शादी हो गई थी 11 साल की उम्र में, ठीक है, 11 वर्ष की आयु में। 1899 में मिडिल की परीक्षा पास की उन्होंने। 1903 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की उन्होंने। मिडिल की परीक्षा उन्होंने झज्जर से पास की, ठीक है। 1905 में बीए स्नातक, बीए संस्कृत से, ठीक है, क्योंकि गुणवान व्यक्ति थे, उन्होंने संस्कृत से क्या कर ली, स्नातक पास कर ली 1905 में। 1911 में एलएलबी कर ली उन्होंने, वकालत की पढ़ाई पूरी की और 1912 से वो वकालत करने लगे, ठीक है। गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर उनका जन्म हुआ। जन्म कब हुआ, 24/11/1881 को उनका जन्म हुआ। मृत्यु हुई उनकी 9/1/1945 को, ठीक है। गढ़ी सांपला रोहतक को वर्तमान में हम छोटूराम नगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यह कुछ जानकारी थी जो मतलब यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है, इनमें कुछ हाईलाइट करके शब्द दिए हुए थे, उनके बारे में जो जानकारी है आप तक दी है हमें, वो आपको मिल गई है। नेक्स्ट चलते हैं अब MCQ के ऊपर, वहाँ से भी हम कुछ आपको जानकारी प्रदान करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है, आर्य सभ्यता किस नदी के तट पर फली फूली थी। चौधरी छोटूराम भी आर्य समाजी थे। एक बात तो यहाँ से यह याद रखनी है हमें, चौधरी छोटूराम भी आर्य समाजी थे। आर्य सभ्यता किस नदी के तट पर फली फूली थी, सरस्वती नदी, घग्गर नदी है या गंगा नदी या मार्कंडा नदी, जल्दी से जवाब दीजिए। तो जो आर्य सभ्यता फली फूली थी वो सरस्वती नदी के तट पर फली फूली थी। ऋषि मुनि ने उपनिषद निषद जितनी भी रचनाएं करना, वो सारी सरस्वती नदी के तट पर ही उन्होंने काम किया था, ठीक है। भागवत गीता जो भी काम है तो हमारी नदी थी, ठीक है, पवित्र नदी थी हमारी सरस्वती, ठीक है। अभी किसको मानते हैं, गंगा, पवित्र नदी गंगा को मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे सरस्वती नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य नदी किस नदी को कहा जाता है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि पिछले क्वेश्चन में देखिए, आर्य सभ्यता किस नदी के तट पर फली फूली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आर्य नदी किस नदी को कहा जाता है। तो हमारी नदी कौन सी हुई, सरस्वती नदी हुई, ठीक है। यानी आर्य सभ्यता फली फूली किस नदी के तट पर, सरस्वती नदी है, तो आर्य नदी उसी नदी को हम कहने लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राजा ने खुद को हरियाणा का राजा कहा था। यानी ऐसा कौन सा राजा था जो खुद को हरियाणा का राजा मानने लगा या कहने लगा। अकबर, आयरिश जॉर्ज थॉमस, अहमद शाह अब्दाली, फिरोज शाह तुगलक। जल्दी से आंसर दीजिए।
तो वो राजा था आयरिश जॉर्ज थॉमस। आयरिश जॉर्ज थॉमस ने झांसी को अपनी राजधानी बनाया था ना, थॉमस ने। तो इन्होंने क्या किया, झांसी के ऊपर कब्जा कर लिया और अपना क्षेत्र फैलाने लगे। ठीक है, तो वो खुद को क्या मानने लग गए कि मैं तो हरियाणा का राजा हूं। वो खुद को संबोधित करने लगे इस शब्द से, वो हरियाणा के राजा हैं। ठीक है, तो आयरिश जॉर्ज थॉमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी छोटूराम का जन्म कब हुआ? चौधरी छोटूराम का जन्म, पहली बात तो हमें सन याद रखना है, फिर हमें मंथ याद रखना है, फिर हमें डेट के ऊपर जाना है। यदि हमारा काम सन से ही चल जाता है तो हम सन से ही चला लेंगे, लेकिन यहाँ पर सन 1882 भी 2 बार है और 1881 भी 2 बार है। ठीक है, तो सन से बात नहीं बनेगी। फिर आते हैं हम मंथ के ऊपर, नवंबर। नवंबर भी 2 बार है, नवंबर से ही बात नहीं बनेगी। अब हमें एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए, तो हमारी एग्जैक्ट डेट है 24 नवंबर 1881 है। ठीक है, तो 24 नवंबर 1881 को चौधरी छोटूराम जी का जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 9 जनवरी 1945 को। ठीक है, कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। फिर उनको लाहौर में मृत्यु हुई थी उनकी, लेकिन उनको अपने मतलब जो जन्मस्थली थी, जन्म स्थान जहाँ था रोहतक, गढ़ी सांपला, वहाँ पे लेके आया गया और उनका जो मतलब मरने के बाद में अंतिम संस्कार होता है वो जाट हीरोज मेमोरियल एंग्लो संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया था। ठीक है, और यह जो संस्कृत स्कूल मेमोरियल स्कूल है यह चौधरी छोटूराम के द्वारा ही स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी छोटूराम का वास्तविक नाम क्या था? मैंने बताया था कि चौधरी छोटूराम अपनी मौज मस्ती में मगन, बकवास करना, बचपन में की बता रहा हूँ भाई, बकवास करना, हुड़दंगबाजी करना, ये सारे काम चौधरी छोटूराम जी के थे। तो रीछ की तरह पलते हुए वो बड़े होते जा रहे थे। तो राम रीछपाल है उनका वास्तविक नाम था। सुखीराम चौधरी छोटूराम जी के पिताजी थे, छोटू उनको कहा जाने लगा था, और राजेराम चौधरी छोटूराम जी के चाचा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति का उपनाम जनरल रॉबर्ट्स था? आंसर देने का प्रयास कीजिए। चौधरी छोटूराम, रॉबर्ट्स, बीरेंद्र सिंह, सेठ छज्जूराम या छाजूराम। ठीक है, जनरल रॉबर्ट्स है ना, वो दिल्ली के अंदर फेमस हो गए थे। मतलब जब ये आंदोलन हो रहे थे ना उस समय दिल्ली के अंदर यह प्रसिद्ध हो गए थे। जनरल रॉबर्ट्स जनता के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था ये नाम। तो इसी नाम से किसी ना किसी व्यक्ति को जाना जाने लगा था, यानी उपनाम, यानी इस व्यक्ति का ही नाम किसी दूसरे को दिया गया था, वह उपनाम होता है। तो रॉबर्ट्स तो हो नहीं सकता, ये खुद ही व्यक्ति थे रॉबर्ट्स। तो सेठ छजुराम नहीं है, बीरेंद्र सिंह चौधरी छोटूराम जी के भांजे थे। ठीक है, जो एमएलए हैं वर्तमान में। तो चौधरी छोटूराम इसका राइट आंसर होगा। चौधरी छोटूराम को यह नाम उपनाम क्यों मिला और कहाँ मिला? चौधरी छोटूराम जी को यह जो उपनाम मिला था यह स्कूल के अंदर मिला था, स्कूल के बच्चों के द्वारा दिया गया था। क्यों दिया गया था? जब वह मतलब स्कूल में पढ़ रहे थे, मिशन स्कूल के अंदर, तो वहाँ पे बोर्डिंग हाउस होता था मिशन स्कूल के अंदर, और वहाँ एक प्रधानाचार्य होता था उसकी देखरेख के लिए, मतलब उसका काम करवाने के लिए। तो वो प्रधानाचार्य अपनी मनमानी करता था, जी करता था उसको पीटता था, मतलब हर एक को पीटता था वैसे तो वो। ठीक है, और वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी था वो बच्चों की उसके ऊपर था, बच्चे उसको सैलरी देते थे, लेकिन वो काम अपने निवास स्थान के ऊपर करवाता था प्रधानाचार्य। तो चौधरी छोटूराम ने क्या किया, उसका मतलब उसको विरोध करना शुरू किया। तो
वो प्रधानाचार्य नहीं माने उनकी बातों को, ठीक है, उसने सुनने से इनकार कर दिया उन चीज़ों को। तो चौधरी छोटूराम जी ने क्या किया, मतलब उन्होंने विरोध किया, और विरोध में उन्होंने बच्चों का मतलब पूर्ण वो मिल गया, तो उन्होंने क्या किया, बहिष्कार कर दिया, यानी क्लास ही नहीं लगाई उन्होंने। तो उससे जो स्कूल के जो प्रमुख थे, मुख्य प्रधानाचार्य थे, उन्होंने क्या किया, मतलब जो वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे हाउसिंग बोर्ड के, बोर्डिंग हाउस के, उनको हटा के और चौधरी छोटूराम जी को वो बागडोर सौंप दी, वहाँ का मॉनिटर बना दिया, वहाँ का नियंत्रण दे दिया चौधरी छोटूराम जी को। तो उस विजय से बच्चे क्या कहने लगे, उनको एक उपनाम दे दिया जनरल रॉबर्ट्स का, क्योंकि वह नाम उस समय प्रसिद्ध नाम हो गया था दिल्ली के अंदर, ठीक है, इसलिए चौधरी छोटूराम को यह उपनाम मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी छोटूराम और सेठ छाजूराम कहाँ मिले थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी। रोहतक के अंदर मिले, झज्जर, दिल्ली, गाजियाबाद। छोटा मोटा नाम नहीं है भाई, सेठ छाजूराम, महान हस्ती थी यह भी। तो ये दोनों महान हस्ती कहाँ मिली थी भाई? ये गाजियाबाद के अंदर मिले। सेठ छाजूराम जी ने देखा कि एक युवक हरियाणवी हुक्का, हरियाणवी हुक्का लेके जा रहा है, ठीक है। तो सेठ छाजूराम ने उसको देखते रहे, फिर उनसे बातें की, मुलाकात की, और वह वहाँ पर इस प्रकार से घुल मिल गए कि मानो बहुत ही पुराने यार दोस्तों, मतलब उनमें दोस्ती हो गई दोनों के अंदर, और वो है दोस्ती इतनी गाढ़ी हो गई उसी टाइम के अंदर कि मानो वह बहुत पुरानी दोस्त रहे हों, ठीक है। तो गाजियाबाद में मिले थे वो। फिर यहाँ पे जब मतलब अलग अलग होने का समय आया, तो सेठ छाजूराम जी ने चौधरी छोटूराम जी को कहा कि यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो हमें क्या, हमसे संपर्क कीजिए, हमें तार कीजिए, ठीक है। तो जब चौधरी छोटूराम जी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो उन्होंने उनको मतलब संपर्क किया, तार किया, तो आगे का खर्चा है वो सेठ छाजूराम ने उठाया, पढ़ाई का सारा चौधरी छोटूराम जी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौधरी छोटूराम किसे अपना पिता मानते थे? जो देखिए, पहली बात तो यह है कि आप क्वेश्चन सही से पढ़ना, सभी आंसर देंगे सुखीराम, क्यों? क्योंकि पिता दिख गया, लेकिन यहाँ पर पिता नहीं पूछ रखा, यहाँ पर पिता मानते थे, यानी अपने पिता रूप का दर्जा किसको दे दिया था उन्होंने, चौधरी छोटूराम जी ने। सुखीराम थे उनके क्या थे, पिता थे, तो यह नहीं हो सकती। राजेराम उनके चाचा जी थे, बीरेंद्र सिंह उनके भांजा थे, जो छाजूराम है वह एक अकेला ऑप्शन यहाँ पर बचता है, यानी सेठ छाजूराम को वह अपना पिता मानते थे, ठीक है, क्योंकि वह उनसे इस प्रकार से घुल ही मिल गए थे, मतलब सारा खर्चा वो उठा रहे थे, सेठ छाजूराम जी, चौधरी छोटूराम जी का, ठीक है। तो वह उन्होंने अपना पिता मानने लगे चौधरी छोटूराम सेठ छाजूराम जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी छोटूराम ने स्नातक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? स्नातक बीए किस सब्जेक्ट से की? संस्कृत से की, ठीक है, संस्कृत से उन्होंने स्नातक पास की। किस कॉलेज से की? सेंट स्टीफन्स कॉलेज से की, ठीक है, सेंट स्टीफन्स कॉलेज से की। लेकिन जब जो पढ़ाई का जो खर्चा उठाने के लिए बोला गया था, तो उनको एडमिशन कहाँ पे लेने के लिए बोला गया था? DAV कॉलेज के अंदर बोला गया था। किसके द्वारा बोला गया था? सेठ
छाजूराम जी के द्वारा। सेठ छाजूराम जी ने कहा था कि डीएवी कॉलेज से आप क्या करना, संस्कृत विषय से स्नातक परीक्षा पास करना, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, सेठ छाजूराम जी को मना के सेंट स्टीफन्स कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन ले लिया था, ठीक है, और वहीं से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी छोटूराम की रोहतक स्थित प्रेणी या प्रेम निवास था कोठी, उसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो वो व्यक्ति भी सेठ छाजूराम जी थे, ठीक है। छोटू राम तो मतलब खुद कोई छोटू बोला जाने लगा, सुखीराम उनके पिता थे, उनके पास नहीं हुए, वो गरीब मतलब गरीबी के अंदर ही स्वर्ग सिधार गए थे। चौधरी छोटू राम जी भी नहीं बनवा पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी छोटू राम ने LLB की परीक्षा किस वर्ष में पास की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। वर्ष 1911, वर्ष 1910, वर्ष 1912, वर्ष 1913। तो चौधरी छोटूराम जी ने जो LLB की परीक्षा है वो वर्ष 1911 में पास की थी, लेकिन कई जगह पर आपको 1910 नजर आएगा, ठीक है, जो कि गलत है। वर्ष 1911 में चौधरी छोटूराम जी ने LLB की परीक्षा पास की थी, ठीक है। नेक्स्ट नहीं है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।